नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। भारत के भूगोल में आज हम बात करते हैं भारत विविधताओं में एकता कि जो भारत है ये विविधता वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। उन विविधताओं के बावजूद भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी विविधताएं हैं और किस तरह विविधताओं में एकता निहित है। तो भारत में मुख्य रूप से जो प्रमुख विविधताएं हैं वो 3 प्रकार की हैं: प्राकृतिक विविधता, आर्थिक विविधता और जनसांख्यिकीय विविधता। जो नेचुरल डाइवर्सिटीज है, जो प्राकृतिक विविधता है उसमें पहली आती है टोपोग्राफिकल डाइवर्सिटी यानी स्थलाकृतिक विभिन्नता। यानी जो हमारा देश भारत में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। इन विभिन्न स्थलाकृतियों का अनुपम प्राकृतिक, आर्थिक, पर्यटक और दार्शनिक महत्व है। जहाँ एक और हमारी उत्तरी सीमा पर गगनचुंबी एवं उच्च हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी विस्तृत है, वहीं दूसरी ओर इनके पदीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज नदी का विस्तृत मैदान है। इस तरह से कहीं पर गहरी घाटियाँ हैं तो कहीं पर अवशिष्ट पर्वत है, कहीं पर मरुस्थल हैं तो कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर ज्वार नदमुख है तो कहीं डेल्टा है, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह है। इस प्रकार भारत में प्रमुख रूप से स्थलाकृतिक भिन्नता पाई जाती है। दूसरी विविधता है संरचनात्मक विविधता, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटीज। संरचना की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत कुछ गिने चुने देशों में से है जहां सभी युगों की चट्टानें शैलें पाई जाती है। यहाँ पर एक और तो दक्षिण का जो पठार है वो विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ है, दूसरी तरफ जो हिमालय पर्वत है वह नवीन चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ भारत में प्राचीनतम पठार यानी प्राचीन भूखंड जिनमें आपके अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं, दूसरी तरफ नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय है। तो यहाँ आपके नवीन संरचना भी देखने को मिलती है और पुरातन संरचना भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार गंगा सतलज का मैदान, नदियों के डेल्टा प्रदेश, बाढ़ के मैदान, नवीनतम काप मिट्टी, विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक भिन्नता इसमें दिखाई देती है। डाइवर्सिटी ऑफ ड्रेनेज यानी अफवाह तंत्र संबंधी विविधता या जल प्रवाह संबंधी विविधता। हमारे देश में जल प्रवाह संबंधी काफ़ी विविधता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण हमारे देश का मानसूनी जलवायु है, जिसके अंतर्गत वर्ष का अधिकांश भाग शुष्क बीतता है तथा वर्षा काल की अवधि बहुत छोटी होती है, जिससे हमारे देश में अधिकांश जो नदियां हैं वर्षा काल में प्रभावित होते हैं और इन नदियों को मौसमी नदियां कहा जाता है, सीजनल रिवर्स कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो नित्यवाही हैं क्योंकि इनमें शुष्क काल में हिम का पिघला हुआ जल प्रवाहित होता रहता है। इसी प्रकार झीलों में विविधता पाई जाती है। एक और राजसमंद, जयसमंद आदि मीठे पानी की झील है तो दूसरी तरफ सांभर, डीडवाना, लूण, कर्णसन, पचपदरा क्या है खारे पानी की झील है। तो जल प्रवाह संबंधी विविधता भी है। यहाँ विभिन्न प्रकार की झीलें पाई जाती है, कुछ झीलें मीठे पानी की तो कुछ खारे पानी की है, कुछ नदियाँ मौसमी है तो कुछ नदियाँ नित्यवाही हैं। तो प्राकृतिक विविधता में जो अगली विविधता है वह है जलवायु संबंधी विविधता, क्लाइमेट डाइवर्सिटीज। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी अनेक विविधता पाई जाती है। ये विविधताएं ऋतुओं के अनुसार भी महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु में हमारे देश में सर्वाधिक तापमान थार के मरुस्थल में पाया जाता है, जहाँ पर कई बार तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। इस ऋतु में सामान्यतः दक्षिण की ओर तो तटीय क्षेत्रों की ओर तापमान कम हो जाता है। देखो उसी ऋतु में जहाँ आपके थार के मरुस्थल में 50 डिग्री 45 डिग्री तापमान है, वहीं पर दक्षिण में तापमान कम है। इसके विपरीत सर्दियों में उत्तरी भारत के कई स्थानों में तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है तथा दक्षिण और तटीय क्षेत्रों की ओर तापमान बढ़ता रहता है, जो लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसी प्रकार मौसम के अनुसार और ताप संबंधी परिस्थितियों में काफ़ी विविधता पाई जाती है।
डाइवर्सिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, जलीय आवश्यकताओं की विविधताएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मानसूनी जलवायु के कारण कृषि संबंधी कार्यों के लिए हमारे देश की अधिकांश भागों में उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण देश के विभिन्न भागों में कृषि कार्यों के लिए जलीय आवश्यकताओं की व्यापक भिन्नताएं पाई जाती है। जलीय आवश्यकताएं वर्षा की विषमता पर निर्भर करती है। किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा से कम या अधिक होने वाली वर्षा की मात्रा विषमता कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा इससे कम या अधिक होने वाली वर्षा का जो अंतर वो विषमता कहलाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की विषमता सबसे अधिक होती है उन क्षेत्रों में जलीय आवश्यकता भी सबसे अधिक होती है। उसका कारण यह है कि जहाँ वर्षा का औसत कम होता है वहाँ वर्षा की विषमता सर्वाधिक पाई जाती है। भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं वो सूखा प्रवण और बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं। तो जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उनमें तो वर्षा जल की कमी होती है, जबकि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में वर्षा का जल क्या होता है, अधिक होता है। इस तरह से भारत में जलीय आवश्यकताओं की विविधताओं भी देखने को मिलती है। मृदा संबंधी विविधता यानी सोयल डाइवर्सिटी। हमारे देश में स्थलाकृतिक, संरचनात्मक और जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। हमारे देश में मिलने वाली जो मुख्य मृदा है जिसमें काप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी, बलुई, चीका, लेटेराइट आदि मिट्टियां हैं। तो विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। इन मिट्टियों की उर्वरता संबंधी भिन्नताएं भी होती है। कहीं पर तो अच्छी उपजाऊ मृदा है तो कहीं पर मृदा कम उपजाऊ है जो कृषि के लिए सही नहीं है। कांप और काली मृदा हमारे देश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियां हैं, जबकि लेटेराइट मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इसी प्रकार वनस्पति संबंधी विविधता देखने को मिलती है। वेजिटेशनल डाइवर्सिटीज। प्राकृतिक विविधताओं के कारण हमारे देश के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और वन पाए जाते हैं। हमारे देश के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई पर नुकीली पत्ती वाले वन, जबकि निचली ढालों पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढालों पर उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी भारत में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। शेष भारत के अधिकांश भागों में पतझड़ी वनों का विस्तार है। अत्यंत शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्रमशः कटीले वन और घास पाई जाती है। जैसलमेर का सम क्षेत्र तो वनस्पति रहित है। इस प्रकार संपूर्ण भारत में वनस्पति संबंधी विविधताएं देखने को मिलती है। ये देखिए आप, भारत में वार्षिक वर्षा पूरे देश में अलग है। कलर में अब दिख रहा है आपको, औसत वार्षिक वर्षा है और दूसरे में आपके जलवायु क्षेत्र है। ये भारत में विविधता है। औसत वर्षा और हवाई जनवरी में, वर्षा और हवाई जुलाई में, दो मानचित्र रखो। ये आपके जनवरी का है मैप और ये आपके जुलाई वाला है। इसी प्रकार जिस प्रकार से विभिन्न प्राकृतिक विविधता पाई जाती है, उसी तरह से देश में आर्थिक विविधताएं भी देखने को मिलती है। इसमें सबसे मुख्य कृषि संबंधी विविधता। हमारे देश में अनेक प्रकार की कृषि के विकास की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कहीं पर स्थानांतरित कृषि की जाती है जिसे झूमिंग कृषि कहती हैं, तो कहीं पर बागायती कृषि करते हैं, कहीं पर व्यापारिक कृषि की जाती है, तो कहीं पर आत्मनिर्भरता मूलक मिश्रित कृषि की जाती है। इसी प्रकार कृषि संबंधी विविधता संपूर्ण देश में देखने को मिलती है। सिंचाई के साधनों की विविधता। देश के विभिन्न भागों में सिंचाई की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं और ये आवश्यकताएं वर्षा की मौसमी प्रकृति, अधिकांश नदियों का मौसमी प्रवाह आदि कारण से उत्पन्न होती है। हमारे देश में जो प्रचलित सिंचाई के साधन जिनमें कुएं हैं, तालाब हैं, नलकूप हैं, नहरें हैं, जबकि सिंचाई के साधन हैं जो विभिन्न देशों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में किए जाते हैं। जबकि जो दक्षिणी भारत है, वहाँ पर कठोर धरातल के कारण
तालाब बनाकर सिंचाई करना आसान होता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में नहरों से सिंचाई करना अधिक सुविधाजनक है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में कुएं और नलकूप से सिंचाई की जाती है। यानी सिंचाई के साधनों की भिन्नता भी देश में देखने को मिलती है। ऊर्जा के संसाधनों की विविधता। भारत में लकड़ी तथा कच्चा कोयला पारंपरिक शक्ति के साधन रहे हैं। विकास के साथ साथ और आवागमन साधनों की सुलभता, अधिक और विविध स्रोतों की खोज तथा तकनीकी विकास के कारण अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम किस्म का कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि का उपयोग बढ़ रहा है। ऊर्जा के इन विभिन्न स्रोतों के उपयोग का स्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। कहीं पर आपके सौर ऊर्जा काम में ली जाती है, तो कहीं प्राकृतिक गैस, कहीं खनिज तेल, तो कहीं जल विद्युत। इस तरह से ऊर्जा के संसाधनों की विविधता देश में देखने को मिलती है। खनिज संबंधी विविधता। भारत में व्यापक संरचना भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि भारत की गिनती विश्व के कुछ ऐसे देशों में की जाती है जहां विविध प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अनेक प्रकार के खनिजों के उत्पादन में तो भारत को लगभग एकाधिकार प्राप्त है। अभ्रक इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। औद्योगिक विविधता। कृषि की भांति हमारे देश में औद्योगिक विकास की अवस्थाओं के विविध रूप देखने को मिलते हैं। यद्यपि हमारे देश में वर्तमान में जो कुटीर उद्योग है वो संकट की स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपके बड़े उद्योग लगे हुए हैं। जो आपके खनिज उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनमें बड़े उद्योग और इंडस्ट्रीज स्थापित हैं, जबकि जो खनिजों से विहीन क्षेत्र हैं उनमें उद्योग धंधे बहुत कम लगे हुए हैं। तो ये औद्योगिक संबंधी विविधता भी हमारे देश में देखने को मिलती है। आवागमन के साधनों की विविधता। भारत के बड़े शहरों में विविध प्रकार के आवागमन के साधनों का सम्मिश्रण बड़ा ही रोचक होता है। हमारे कई शहरों में आज भी साइकिल, रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ऑटो रिक्शा, टैक्सियाँ, कारें, ट्रक, बस, रेल, वायुयान आदि एक साथ उपयोग में आते हुए देखे जा सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में यातायात के साधनों की विविधता देखने को मिलती है। संचार के साधनों की विविधता। आवागमन के साधनों की तरह हमारे देश में संचार के साधनों में भी व्यापक भिन्नताएं पाई जाती हैं। हमारे देश की अनेक जनजातियां आज भी ढोल बजाकर अथवा विभिन्न प्रकार की आवाज़ों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर विकास के पथ पर अग्रसित भारत में सैटेलाइट के माध्यम से संचार के क्षेत्र में विशिष्ट सफलता अर्जित की है और नवीन संचार के साधनों में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, टेलीग्राफ, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि हमारे देश में अब लोकप्रिय संचार के साधन बन गए हैं। जो नेक्स्ट विशेषता है वह जनसांख्यिकीय विविधता, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में एक अनूठा देश है। विश्व के किसी भी देश में इतनी अधिक जनसंख्या विविधता नहीं पाई जाती जितनी भारत में। यहाँ न केवल विभिन्न जातियों, प्रजातियों, जनजातियों, धर्मों, संप्रदाय के लोग एक साथ अनूठी एकता के सुंदर में बंधे हुए निवास करते, बल्कि यहाँ के निवासियों की विविध भाषाएं, उत्सव, कला, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि इस विविधता में मनमोहक रंग घोलते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विविध प्रकार के मेले, उत्सव, नृत्य, संगीत आदि हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि है। होली, दीपावली, लोहड़ी, ईद, क्रिसमस आदि के उत्सव हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सब विविधता होने के बावजूद भी किस तरह से हमारा देश, हमारा भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने भी देखा प्राकृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिक विविधता हमें उपहार के रूप में मिली हुई है। प्रकृति ने हमारे देश को इससे भी अधिक अनुपम उपहार दिया है, वो है विविधता में एकता। यानी विविधता तो हमारे देश में कायम है ही,
इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा उपहार हमें मिला है वो है विविधता में एकता, कि इन विविधताओं के होने के बावजूद भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से यह पक्ष इतना अधिक सहज लगता है कि ये विविधताएं होते हुए भी व्यवहार में हमें एक रूपता एवं समरसता का प्रतीक लगती है। इसलिए हम सारी विविधताओं के बावजूद भारतीय के रूप में सदैव एक रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय शक्ति हमारी एकता में निहित है। एकता के इसी सद्भाव और समरस भाव में हम सबका कल्याण एवं हमारी संपन्नता निहित है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब विदेशियों एवं स्वार्थी तत्वों ने हमारी इस एकता में सेंध लगाने की आंशिक सफलता प्राप्त की, तब तब हमारा देश कमजोर राजनीतिक दास्ता और आर्थिक शोषण का शिकार हुआ। किंतु जब जब हमारे देश पर किसी प्रकार का खतरा आया, तब तब हमारे देशवासियों ने अद्भुत एकता का परिचय दिया और इन सभी दुर्भाग्यशाली घटनाओं ने हमें यह सीखने की प्रेरणा दी कि सभी विविधताओं के बावजूद एकता में ही हमारी शक्ति, सामर्थ्य, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक संपन्नता निहित है। हमारी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय गौरव इसी एकता को बनाए रखने से संभव है। अतः हमें इसे हर कीमत पर बनाए रखना है। कुछ स्वार्थी तत्व और विदेशी ताकतें हमारे देश की विविधताओं को अपकेंद्र शक्ति के रूप में प्रक्षेपित करने का प्रयास करती है। भारतीय के रूप में हमें इनके कुत्सित भावनाओं और षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। ये ताकतें एवं स्वार्थी तत्व हमारे देश की प्रगति और निरंतर बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या रखते हैं। इसलिए हमारे देश को विभाजित करना, कमज़ोर करना और आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाना ही इनका उद्देश्य है। अतः यदि हमें संपन्नता और गौरव के साथ रहना है और हमारे देश को सशक्त संपन्न बनाना है, तो हमारे देश की इस अनुपम एकता को सदैव बनाए रखना होगा और हमें विविधता में एकता कायम रखनी होगी।